नमस्कार दोस्तों। केतु एक रहस्य है जो सबसे ज्यादा दुख और सुख देते हैं। सुपुर्द बता मैं खसरा तदानी हिसाबे कमो बेशरा, ये श्लोक केतु के लिए है। ये वीडियो भी अगेन आपकी चॉइस पर, आप लोगों ने कहा था कि केतु ग्रह पर भी आप कुछ हमें बताएं, तो ये भी आज का जो डिस्कशन रहेगा वो केतु ग्रह पर रहेगा और इससे बचने के सबसे कारगर उपाय जो कि केतु आपको आपके हित के लिए अच्छा कार्य करे, ऐसे भी हम रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो केतु एक रहस्यमय ग्रह होते हैं और ये आध्यात्मिक के भी कारक माने जाते हैं। हर प्रकार का मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्राउड केतु ग्रह दिलाते हैं। हर प्रकार की प्यास केतु होती है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रेखा जोशी डागर स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जीरी ज्योतिष हब में। आपका मेरे चैनल को लाइक शेयर करना हमें बहुत ही मोटिवेट करता है कि आपकी चॉइस पर हम डिफरेंट वीडियोस बना सके और ज्योतिष के जितने भी रहस्य हैं उनको आपके साथ शेयर कर सके। और ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे फेसबुक को भी, इंस्टा को भी, और साथ ही मेरे पेज रेखा जोशी डागर को आप फॉलो कर सकते हैं। केतु एक ऐसी शक्ति है जो साधारण व्यक्तियों को भी देव तुल्य बना देती है। जब खराब होती है तो पूजने को भी मिट्टी में मिला देता है, उसका अस्तित्व ही मिटा देते हैं। इन्हें अनिश्चित देने वाला ग्रह भी बोला जाता है। ऐसे भी कभी कभी मनुष्य को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य से केतु जानबूझकर भी भौतिक अवनति के कारण बनते हैं। केतु ग्रह अच्छी बुरी आध्यात्मिकता और साथ साथ पराप्राकृतिक प्रभाव का कार्मिक संग्रह का घातक है। केतु भावना, भौतिकी, कारण के शोधन के आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक माने जाते हैं। केतु भी राहु की तरह छाया ग्रह माने जाते हैं। सभी ग्रह अपनी प्रॉब्लम्स को केतु पर डाल देते हैं। सबसे बड़े जो होते हैं उनको भी जिसके सामने नतमस्तक होना हो वो केतु। जैसे घर में सबसे बड़े दादा और जो दादा को भी झुका दे वो होता है पोता यानी पोता। लड़का केतु होता है। वैसे ही राज्य, देश का राजा भी उस राज्य का, देश का जो झंडा होता है उसके सामने ही झुकता है, उसके दिल से रिस्पेक्ट करता है। जब केतु खराब हो जाते हैं तो जातकों को इससे बुरे से बुरे परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। व्यक्ति का सर, नीचे का हिस्सा कमजोर हो जाता है, उसे अपने नैनिहाल से प्यार नहीं मिलता और इसके अशुभ होने से संतान पर भी बहुत ही दिक्कत आती है, स्पेशली लड़के को लेकर। जैसे कि पैदा होने में दिक्कत या फिर पैदा हो जाए तो उसके बाद जैसे बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको लग जाती है, या जैसे स्टडी की कमी हो जाती है, जॉब में भी कमी हो जाती है। कई ऐसी समस्या होती है जिनके कारण जातक दुखी रहता है। केतु ग्रह के कारण शारीरिक पीड़ाएं भी होती है। शरीर में हर प्रकार की जॉइंट्स का पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है और कानों में प्रॉब्लम होती है, किडनी की भी प्रॉब्लम इन्हीं कारणों से होती है केतु के कारण। शरीर का कोई भी पार्ट कई बार निकालना भी पड़ जाता है। समझो इससे अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो केतु कहीं ना कहीं आपका खराब अवस्था में है। आपका नाम खराब हो रहा हो, शोहरत आपकी बिगड़ने लगे तो समझो कि केतु ग्रह आपका खराब है। केतु इंस्टीट्यूशन पावर होती है। अगर अच्छी इंस्टीट्यूशन पावर हो रही है तो ये आपके पॉजिटिव केतु की निशानियां हैं। वहीं कहीं अगर गलत होने का पूर्वाभास हो तो ये खराब केतु की निशानी मानी गई है। अगर आपके बच्चे आपकी ना माने, गलत हरकत करने लगे, आपको उल्टा जवाब देने लगे तो समझो कि आपके केतु कहीं ना कहीं खराब है। पैरों में दर्द हो रहा है और बिना वजह अगर आप सफर करते हो और सफर करने के बावजूद भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, कोई अच्छी आपको फायदा ना हो रहा हो, तो तब भी आप ये समझिए कि आपका केतु कहीं ना कहीं खराब है। ये खराब केतु की निशानी है। और आपके पैसों का खराब होना या फिर पैसे आप अपने प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, अपने पर्स में तोड़ मरोड़ के रख रहे हैं, मोड़ के रख रहे हैं, तो ये भी खराब केतु की निशानियां हैं। कुत्ते आपको काटने लगे या फिर आपके कार के नीचे आके मर जाए या फिर आपके पीछे पड़ जाए या फिर घर में जो अगर आपने डॉगी पाल रखा है वो मर जाए तो ये भी नेगेटिव केतु होता है। ऐसे इंसानों को कई बारी देखा गया, ऐसे जातकों को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ती हैं, जिसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं होता है, जैसे बीपी, शुगर है। और कई बार ये भी देखा गया है इनमें भी दूसरे ग्रहों के साथ केतु की अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जिसका इलाज ना हो पाए या फिर ऐसी बीमारी जो लंबी बीमारियां चले
और इसमें भी केतु नेगेटिव ही माना गया है। ये केतु खराब की निशानियां मानी गई हैं। केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसकी चीजों को बढ़ा देते हैं, चाहे वो खराब हो या फिर वो अच्छी हो। जैसे मंगल के साथ हो तो बीमारी या फिर चीट फाड़, एक्सीडेंट, ऑपरेशन तक के योग बना देता है। वैसे ही शुक्र के साथ हो तो ज्यादा कामुकता बढ़ा देता है या फिर बिल्कुल ही कम कर देता है, खत्म कर देता है। जो हमारा बेड होता है, जिस पर भी आप केतु ही होता है। घर में बिना यूज होने वाली चाबियां अगर आपके घर में बहुत सारी हो जिनका कोई काम ना हो, वो भी केतु के खराब की निशानियां मानी गई हैं। किसी भी काम का प्रॉपर इंप्रूवमेंट ना होना, वहां जो है केतु की नेगेटिविटी ही मानी गई है। सारा जैसे कि टूर है, ट्रैवलर है, घूमना फिरना, चलना, ये भी सब केतु के अंडर ही आते हैं। सभी लग्जरीज को भोगना ये भी केतु के द्वारा ही होता है। लग्जरी शुक्र है लेकिन इसका जो भोग है वो केतु है। सभी प्रकार की परफेक्ट प्लानिंग हो और प्लानिंग को बिल्कुल ही मिट्टी में अगर मिला दे तो ये सब केतु का बुरा ही प्रभाव होता है। केतु जिस घर में होता है उस घर से संबंधित उसको हमेशा प्यास ही रखता है जातक को। लेकिन उसके बाद में ऐसी कई बारी जो व्यक्ति होता है, वो जातक होता है, बार बार अपनी बातों में उन चीजों का भी यूज करता है। जैसे कि अगर आपके लाभ स्थान में हो तो व्यक्ति हमेशा अपने प्रॉफिट को लेकर हमेशा बात करता रहेगा, लेकिन वो भी नेगेटिवली। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसके से आपका जो केतु ग्रह है वो आपको पॉजिटिविटी दे। तो सबसे पहले आपने करना है कि केतु जो है वो काला सफेद रंग होता है, तो आपने काले सफेद रंग के कंबल को किसी भी धार्मिक स्थान पर बिछा के उसके ऊपर आप बैठें और कुछ देर अगर आप उसमें तप करते हैं, कुछ भी मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और ये जो रेमेडी है अगर आप संडे के दिन करते हैं तो और भी ज्यादा आपको इसका लाभ मिल सकता है। अगर हेल्थ खराब हो रही हो और 4th हाउस में आपका केतु हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 नींबू और 4 केले अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार कर ये आपको जल प्रवाह करना है। ये भी आप रेमेडी करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। किसी भी धर्म स्थान पर आप जाएं और पीला तिकोना झंडा वहां पर क्या कहते हैं बांध सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही लाभ आपको इसमें मिल सकता है। और अगर आपका केतु 12वें में हो स्थान पर तो 120 ग्राम आप इमली लीजिए और उसको मंदिर में रख के आए अपने धर्म स्थान पर, तो इससे भी आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। काले सफेद रंग के कुत्ते को आप फीड कीजिए, ये भी बहुत आपको लाभ देगा। और साथ में आपने ये कोशिश करनी है कि जितना रेगुलर आप उसको फीड करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। केतु अगर पहले या फिर 8वें स्थान में हो तो पैरों के अंगूठे में आप चांदी धारण कीजिए, इससे भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। कानों में आप सोना पहने और 3 केले मंदिर में लगातार रखते रहें, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में ऐसे ही मैं आपके साथ टिप्स और ज्योतिष के रहस्य लेकर आऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।